टॉप में आदि ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी ने काफी चीजें बताई इसके अंदर। वास्तव में माघ पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माघ पूर्णिमा को श्रमण संस्कृति के वाहक, जो श्रमण संस्कृति चल रही थी बुद्ध की, उसके वाहक संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के जन्मदिन। आप सोच सकते हैं, रविदास जी श्रमण संस्कृति के वाहक थे, बहुत बड़े संत थे। और आप जानते हैं कि जब ऐसे संत पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो धम्म अपने आप आगे बढ़ने लगता है, और वही धम्म बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उनके विरोधियों ने जिस प्रकार से महामोद कल्याणन को समाप्त किया था, उसी प्रकार से परम आदरणीय संत श्रोमणी रविदास जी को चित्तौड़गढ़ में बुला करके और उनको खत्म किया गया। लेकिन आदमी खत्म हो सकता है, हर बांस का आदमी खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी जो देशना है, उसके जो विचार हैं, वो खत्म नहीं होते। उनका जो लक्ष्य होता है वो चलता रहता है, आज भी विद्यमान है। दूसरा, ये पूर्णिमा बहुत ही खास है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं जो है मेरा कब शरीरांत होगा। कोई नहीं इस बात को बता सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध बुद्ध है, और बुद्ध त्रिकालदर्शी होते हैं, अपना अतीत भी जानते हैं, अपना भविष्य भी जानते हैं, और वर्तमान भी अपना जानते हैं। इसलिए भगवान तथागत बुद्ध ने वैशाली के चापाल चैत्य में बैठ करके अपने महापरिनिर्वाण दिवस का की घोषणा की थी कि मैं आज से 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने शरीरांत करूंगा, महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। और उस दिन पृथ्वी कंपित हुई थी उनकी घोषणा से। आप पढ़ सकते हैं बौद्ध साहित्य के अंदर अच्छी तरह से। तीसरी भी घटना बहुत अच्छी है, आपको पता होगा आजकल कुंभ चल रहा है, कहानियां बहुत उससे लगाई जाती हैं। लेकिन ये कुंभ अतीत का महादान है, पृथ्वी महादान, जिसको सम्राट हर्षवर्धन ने, जो 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हुए थे, कानपुर के राजा हुए थे, उन्होंने इसको चालू किया था। उनका कार्यकाल था 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक। और वो जो है इस संगम घाट पर महादान करते थे। ये पूर्णिमा को महादान किया जाता था, मेला पहले लगता था, देश विदेशों से भिक्षुगण आते थे जिनको श्रमण बोला जाता था। वहां पर चर्चा चलती थी, धम्म देशनाएं होती थी, और धम्म देशनाओं के बाद वहां पर दान हुआ करता था। दान राजा दिया करता था प्रजा को, श्रमणों को आगे बढ़ने के लिए, और इतना दान देता था कि अपने वस्त्र तक का दान दे देता था। अंत में उनकी बहन, जो एक भिक्षुणी थी, वो उनको वस्त्र दान देती थी। तब उन वस्त्रों को पहन करके राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी वापस आ गए। आज उसका रूप विकृत हो गया, आप देख सकते हैं। भाई और बहनों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ऐतिहासिक जानकारी लेनी चाहिए। और आज तो बाबा साहब की बदौलत ये बहुत ही आसान हो गया है कि आप अपनी ऐतिहासिक जानकारियों को जान सके।
क्योंकि आज एएसआई जहां भी खुदाई करना चाहती है वहीं पर भगवान बुद्ध और उनका पूरा अस्तित्व निकल रहा है। आजकल रामगाम भी चर्चा में आ गया है। सम्राट अशोक ने सभी स्तूपों को खुदवा करके उनका रिनोवेशन किया था, जीर्णोद्धार किया था, लेकिन रामगाम का एक ऐसा स्तूप था जिसको सम्राट अशोक ने छेड़ा नहीं था। उम्मीद करते हैं कि वो एएसआई अगर निष्पक्ष और ईमानदारी से वहां खुदाई करेगी तो शायद भगवान बुद्ध के जो अस्थि रखी हुई है वो वहां पर निकलेंगी और बौद्धों का एक बहुत बड़ा हित वहां से होगा, ऐसा मैं समझता हूं। भाई और बहनों, हम चल रहे थे भगवान बुद्ध के बारे में। पिछली बार मैंने आपको एक यमक प्रत्याहार के बारे में बताया था, क्योंकि हमें वैज्ञानिक सोच के हिसाब से आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कालाम सूत्र में, अच्छी तरह से आप जानते हो कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी के द्वारा कही गई या परंपरा से चली आ रही या ग्रंथों में लिखी गई है या हमारे ऐसी अच्छी हमको लगती है, शायद हमको हमारे विचारों के हिसाब से सत्य प्रतीत होती है, या बहुत बड़ी संख्या द्वारा वो समर्थित है। बहुत सारी चीज इसके अंदर भगवान बुद्ध कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस बात को इसलिए मत मान लो, और अंत में भगवान बुद्ध यहां तक कह देते हैं कि इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं। किसी बात को इसलिए मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर कस लो, अच्छी तरह से उसका अनुभव कर लो, निरख लो, परख लो, उसकी परीक्षा ले लो। जिस प्रकार से सोने को आग में तपाया जाता है, इस प्रकार से उस बात को तपा लो। पहले उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी बात को आने दीजिए अपनी तरफ, एक्सेप्ट करिए कि मेरे लिए आ रही है, और फिर उसको उलट पलट के उसकी परीक्षा लीजिए। और परीक्षा अगर आप उसमें उत्तीर्ण होती है वो बात, तो एक्सेप्ट करिए, नहीं छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर भगवान बुद्ध वहां पर 4 आश्वासन भी देते हैं। आश्वासन क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं यदि कहीं परलोक है यानी स्वर्ग है तो आपको मरने के बाद आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। दूसरा आश्वासन देते हैं अगर कहीं स्वर्ग नहीं है, परलोक नहीं है, जो समझा जा रहा है, बहुत कह रहा जाता है, ये कुंभ चल रहा है परलोक सुधारने के लिए। देखिए कितनी विडंबना है, लोग मर रहे हैं और धर्म के आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गए। सोचिए आप, कितनी सोच कितनी दयनीय है, कितनी हीन सोच है उनकी, कि लोगों की मृत्यु को भी किस तरह से दिखाया जा रहा है। तो भगवान बुद्ध दूसरी उसमें कहते हैं कि अगर परलोक नहीं है और आप इन शिक्षाओं को अंगीकार करते हो, इन शिक्षाओं को अंगीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, तो यहीं पर इसी जीवन में आपका जो जीवन है ये स्वर्गमय हो जाएगा, ये शांतमय हो जाएगा। यहीं पर आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, आपको दूसरी जगह स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जबरदस्त आश्वासन है। इससे बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है? किसी भी धर्म के आचार्य में, जिन्होंने धर्म स्थापित किए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो इस प्रकार के आश्वासन दे। तीसरा आश्वासन देते हैं भगवान बुद्ध कि अगर यह भी नहीं हुआ तो जब मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं, जब मैं कोई पाप कर्म करता ही नहीं हूं, तो मुझे दुख होगा क्यों? मुझे दुख सताएगा क्यों? मेरे जीवन में दुख आएगा क्यों? चौथा आश्वासन देते हैं भगवान बुद्ध क्या यदि करते हुए भी अगर ऐसा मैं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर साध रहा हूं, शील समाधि प्रज्ञा में लगा रहा हूं,
और अष्टांग मार्ग का पालन कर रहा हूं और करते हुए ही पाप न किया जाए तो मैं दोनों तरफ से शुद्ध हूं। मैं दोनों तरफ से शुद्ध हूं और स्वयं को मुक्त देखता हूं। ना मैं इधर फंसूंगा और ना मैं इधर फंसूंगा, ना मैं आदि में फंसूंगा ना अनागत में फंसूंगा, ना मैं भूत में फंसूंगा ना भविष्य में फंसूंगा। मैं कहां पर रहूंगा? वर्तमान में रहूंगा, और वर्तमान हमेशा शुभ रहता है। तो इन बातों पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इन चीजों को पकड़ लेंगे। भाई और बहन, आपको पता है पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था भंते जी की पुस्तक मैंने बताई थी आपको, गाइड ऑफ द बुद्धिस्ट पाथ। बहुत अच्छी पुस्तक है, वैज्ञानिक आधार पर है। तो इसमें यमक प्रतिहार जो भगवान बुद्ध दिखा रहे थे, एक स्वरूप बताया था जहां पर बुद्ध दो विपरीत ध्रुवों के मध्य सामंजस्य रखते हैं, साधते हैं। कैसा है कि ऊपर से आग निकल रही है आधे शरीर से और नीचे पानी निकल रहा है। दो विपरीत ध्रुव ध्रुव हैं। जहां आग होगी वहां पानी नहीं रह सकता, जहां पानी होगा वहां आग नहीं रह सकती। दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों विपरीत ध्रुवों में भगवान बुद्ध बटे हुए यमक प्रतिहार कर रहे हैं। ये मिथक है, किंवदंती है, दंत कथाएं हैं। इनसे हमको कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, वो हमें पकड़नी है, ना कि हम जो है एज इट इज इन मिथकों को पकड़ेंगे। जहां पर बुद्ध हमेशा अग्नि, जहां पर अग्नि हमेशा क्या बताया, आकाशीय पदार्थ है, सकारात्मकता है इसके अंदर, और क्या है, ये पुरुष प्रधान है। इसकी प्रकृति क्या है, पुरुष प्रधान है अग्नि जो है। वहीं पर पानी क्या बताया कि ये पार्थिव है, पानी पार्थिव है, और क्या है, ये नकारात्मक है, और इसमें क्या है, स्त्री गुण जो है संलिप्त है। ये जो है स्त्री गुण को प्रदर्शित करता है। तो बुद्ध द्वारा अग्नि और पानी एक साथ निकालना, दो महान विपरीत युगमों का परस्पर जुड़ाव है। जब ये जुड़ेंगे तब क्या होगा, सोचिए। भगवान बुद्ध यहां पर समझा रहे हैं कि जब ये जुड़ेंगे तब क्या होगा, उसका चिंतन करिए। अर्थात दो का एक होना, दोनों एक हो रहे हैं। इस प्रकार युगल चमत्कार आंशिक या एकाकी अनुभव न होकर हमें संबोधि में परस्पर विरोधी पानी और अग्नि के सर्वोच्च एकीकरण का संयोजन बताता है। एकीकरण यहां पर हो रहा है पानी और अग्नि का। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। तो ये हमारा पहला चमत्कार था। यहां पर हम सोच सकते हैं कि जहां पर हमारा भूत यानी गुजरा हुआ समय, जिसको हम याद करते रहते हैं अपने ध्यानों के अंदर, या फिर भविष्य की योजना बनाते रहते हैं। दो युग में विपरीत है ये, क्योंकि अतीत जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, और जो भविष्य में होने वाला वो भी इस समय स्थापित नहीं किया जा सकता, वो तो भविष्य में होना है। तो दोनों का संतुलन करके हमें कहां पर रहना है, वर्तमान में रहना है। और वर्तमान बहुत थोड़ा सा इवेंट होता, बहुत थोड़ा सा गैप, बहुत थोड़ा सा समय है उसके अंदर। वर्तमान कभी रहता ही नहीं है। एक पल गुजरते ही अगले पल में आप चले जाएंगे, पिछला पल भूत हो जाएगा और अगला पल भविष्य है। तो हमें अपने को कहां स्थापित करना है, वर्तमान में स्थापित करना है। यहां पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं। दूसरा, अब हम दूसरे चमत्कार की तरफ चलते हैं, दूसरे मिथक की ओर बढ़ते हैं, दूसरी घटना को देखते हैं। बहुत अच्छी घटना है, आपने पढ़ी होगी, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या है कि भगवान तथागत थेरवादी परंपरा के अनुसार अपनी दिवंगत माता को धम्म पढ़ाने के लिए 33 कोट देवताओं के लोक में जाते हैं। देखिए, 33 कोट देवताओं के स्वर्ग में जाते हैं। 4 माह वहां पर
देवों सहित माता को शिक्षा देते हैं। वहां से शिक्षा दे करके पृथ्वी पर आते हैं। तो यहां पर 3 सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। साहित्य में आप पढ़ सकते हैं, 3 सीढ़ियां बताई गई। एक सीढ़ी चांदी की बताई गई है, एक सीढ़ी सोने की बताई गई है, एक सीढ़ी जो है हीरे जवाहरात की बताई गई है, रत्नों की सीढ़ी। एक तरफ चांदी की सीढ़ी लगी हुई है, एक तरफ सोने की सीढ़ी लगी हुई है, और बीच में जो है रत्नों की सीढ़ी लगी हुई है। मध्य वाली जो सीढ़ी है रत्नों की, उस पर तथागत बुद्ध धीरे धीरे उतर के पृथ्वी पर आते हैं। बीच वाली सीढ़ी पर बुद्ध उतर रहे हैं। आपने आजकल तो बहुत अच्छा कर दिया है कि साइंस जर्नी चल रही है, उस पर आप इन फोटोओं को देख सकते हो, जो अतीत में हमारे ये निकले थे, निकल रहे हैं, जो खुदाई में निकल रहे हैं, उसमें बहुत बड़े ये चीजें निकल रही हैं, इनके वो अवशेष निकल रहे हैं। तो उस खुदाई में मिले हैं कि एक तरफ ब्रह्मा चल रहे हैं, एक तरफ इंद्र चल रहे हैं, और बीच में भगवान बुद्ध उतर रहे हैं। 3 सीढ़ियां लगी हुई। तो सोने की सीढ़ी पर ब्रह्मा चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के ऊपर चंवर चला रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है कि वो मूठ होती है, उसके अंदर आगे कुछ लगा होता है, और उसको यूं करके झलते हैं धीरे धीरे करके, जैसे पंखा झलते थे। हमारे सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर उसको झलते हैं, उसको चमर कहते हैं। तो वो झल रहे दिखाई दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ चांदी की सीढ़ी पर चलते हुए उतरते हुए इंद्र दिखाई देते हैं, जिसको बौद्ध साहित्य में शक्र कहा जाता है। वो क्या कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के ऊपर छत्र लगाए हुए हैं, जिसको छाता कहा जाता है, छत्र लगाए हुए, छाता लगाए हुए। और अन्य देवी देवता 33 कोट बताए गए हैं। तो अन्य देवी देवता नाग, किन्नर, गंधर्व और आकाशी जीव, अनगिनत आकाशी जीव और देवदूत वहां पर उपस्थित है। और नीचे मानवों का झुंड उपस्थित है। लेकिन होता क्या, ये सीढ़ी जो है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में तक फैली हुई है, पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक फैली हुई है। अब आप ये स्वर्ग से पृथ्वी तक फैली हुई इस अद्भुत सीढ़ी की कल्पना करें, क्या हो सकता है। इसको ऐसा का एज इट इज मान लेना, मैं नहीं कहता क्या होगा। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में सीढ़ी एक वैश्विक प्रतीक है, जिसे हमें तलाशना है, जिसको हमें खोजना है, जिसके सही मतलब को हमें जानना है। सीढ़ी क्या कर रही, 2 विपरीत ध्रुवों को मिला रही है। नदी के 2 किनारे हैं, बीच में क्या मिला रहा है, आप सोच सकते हैं पुल जो बनता है वो दोनों किनारों को मिला देता है। इसी प्रकार से यहां भी सीढ़ी जो विपरीत ध्रुवों को पास लाने का काम कर रही है, यहां पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रही है। बौद्ध साहित्य में इस घटना का आदर्शभूत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। भंते जी कहते हैं यहां पर बहुत बड़ा महत्व है इस घटना का, जहां पर सोना, चांदी और रत्नों तथा तरह तरह की रंग बिरंगी छिटाओं से सुंदर, रंगीन, चमकदार प्रकाशों के बीच बुद्ध जमीन पर उतरने का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, आप देख सकते हैं, अपनी कल्पनाओं में इसको आप ले सकते हैं। और साहित्य में भी बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है इसको, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षक है। साथ जहां पर सुंदर और खुशबूदार पुष्पों की, जहां आकर्षक पुष्प गिर रहे हैं, भगवान के ऊपर भी गिर रहे हैं, देवताओं के ऊपर भी गिर रहे हैं, कहां से गिर रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर पुष्प गिर रहे हैं, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। और ऐसे पुष्प देखे नहीं जाते। मधुर संगीत बज रहा है, गंधर्व साथ में चल रहे हैं, किन्नर साथ में चल रहे हैं, तो संगीत तो मिलेगा ही मिलेगा, बज रहा है। रंग बिरंगी छतरियां फैली हुई, छत्र
इंद्र भी लगाए हुए एक छाता, और देवलोग और भी हैं, वो भी अपने हाथों में छतरियां लगाए हुए, रंग बिरंगी छतरियां। अपने मन के अंदर इस घटना को देखिए, दोहराइए। ये बात न मात्र सजग मन की है, ये सजग मन से हम जो है इसको नहीं ले सकते। मात्र हम सजग मन से लेंगे तो ये बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, गहराई से सोचें, गहराई में जाएं, तो हमारे सुप्त मन की ये बात हो सकती है, हमारे अचेतन मन की ये बात हो सकती है। और अचेतन मन में ये बात जो बहुत ही अपील करती है, अचेतन मन में ये बात बहुत अपील करती है, क्योंकि यहां पर क्या है, विपरीत ध्रुव है जो मिलाए नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन उनको मिलाने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जा रही है वो क्या है, सीढ़ी। उनको एक रूप करना है, उनको एक रूप करना है, दोनों किनारों को मिलाना है, उनको एक रूप करना है। और यही भगवान बुद्ध ने कहा है, अभी मैंने आपको बता दिया। कालाम सूत्र में क्या कह रहे, पहला आश्वासन क्या है कि अगर इन शिक्षाओं को आप अंगीकार करते हो, इन शिक्षाओं का आप जो है आचरण करते हो, आप लोभ से रहित रहते हो, आप द्वेष से रहित रहते हो, आप अज्ञान से रहित रहते हो, इन चीजों का आप पालन कर रहे हो, तो भगवान बुद्ध आश्वासन देते हैं कि अगर कहीं पर स्वर्ग है तो मरने के बाद आपको वो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। पहला आश्वासन सोचिए, तो ये चीज है, तो महत्वपूर्ण चीज है यहां पर क्या है कि ये जो है स्वर्ग और पृथ्वी को एक रूप करना चाह रहे हैं भगवान, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी धरोहर है, जिसको हम शांति के नाम से जानते हैं। अगर शांति इस पृथ्वी पर नहीं रही तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये जो सृष्टि है इस समय चल रही है ये पूरी नष्ट हो जाएगी। मानव जो है अपने उस पर बैठ गया जाकर के, आग के एक तरह से अलाव पर बैठा हुआ है। आप जानते हो कि कितने जो है परमाणु बम बन चुके, एटॉमिक बम बन चुके, न्यूक्लियर बम बन चुके, कभी भी फट सकते हैं और ये सृष्टि खत्म हो सकती है। भगवान बुद्ध ने उस समय अपने चक्षुओं से ये आभास कर लिया था, क्योंकि आदमी का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा है। बोधिसत्व आते हैं, समझा के चले जाते हैं, दर्शन दे के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं, रास्ता दे के चले जाते हैं, लेकिन मानव अपने में अहंकार के अंदर पूरी तरह से डूब चुका है, वो इस चीज को नहीं देखना चाहता। तो इस प्रकार से दूसरी तरह से देखें हम, एक और आता है लौकिक वृक्ष बोला जाता है, जिसको कॉस्मिक ट्री बोलते हैं, कॉस्मिक ट्री बोलते हैं या विश्व वृक्ष बोलते हैं, जिसको कल्पना की गई है, ये कल्पना है। हम भी कहते हैं कल्पना करिए, जब बुद्ध ध्यान करवाते हैं, जब बुद्धानुस्मृति करवाते हैं, तो पहले हम कहते हैं कल्पना करिए, और कल्पना में ही हमको वो करना पड़ता। तो ये भी एक कल्पना है। किसकी कल्पना है? मानव की, क्योंकि मानव इस जीव जगत का विशेष प्राणी है, इस प्राणी जगत का एक विशेष प्राणी है। ये अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में भी सोच सकता है। बाकी प्राणी तो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार वो भी दूसरे के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन इतना विकसित माइंड उनका नहीं होता। इसलिए जो है मानव के लिए सब कुछ कह रखा है कि यह वृक्ष अनंत है, जो कॉस्मिक ट्री है वो अनंत है, अनादि है, जिस पर अनंत ब्रह्मांड फलों की तरह लटके हुए लगे हुए, अनंत अनंत ब्रह्मांड। हम तो एक ब्रह्मांड के एक क्या बोलते हैं, आकाशगंगा के एक तारे के एक कोने में बैठे हुए हैं, और इसी ब्रह्मांड में कितने ऐसी पृथ्वियां होंगी, कितने ऐसे तारे होंगे, कल्पना करिए। आप अपने कल्पना के घोड़ों को जितना दौड़ा सकते हैं दौड़ाइए, आपको पता चलेगा। तो वो जो है वृक्ष, उस अनंत वृक्ष पर जो है ब्रह्मांड जो है फलों की तरह लटके हुए हैं। अगर हम इसे देखें
तो बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है। बनते जी कहते हैं, आप भी जानते हो, अभी हम परिषद करके आए हैं, हमने कहा किया था ध्यान शाम को, बोधि वृक्ष के नीचे पीपल का वृक्ष था। तो भंते जी कहते हैं यहां पर कब वो पीपल वृक्ष के लिए दिखाया जाता है जहां पर संबोधि प्राप्त हुई थी। तथ्यात्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे जो है पृथ्वी का केंद्र बताया जाता है। भंते जी कहते हैं कि उपरोक्त बात लेखों में मिलती है, हर जगह ये बात मिलेगी आपको, पर हम नहीं जानते कि वो किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कोई नहीं कह सकता इस चीज को। लिखानों में भी है, साहित्य में है, लिखी हुई है, लेकिन लिखी कब है ये भी आप देखिए। कितने दिन बाद, भगवान बुद्ध के कितने दिन बाद लेखनी आई है, तो आप देख सकते हो वे किस वृक्ष के नीचे बैठे थे, या पेड़ के नीचे बैठे थे भी या नहीं भी बैठे थे, ये हम जो है भरोसे से नहीं कह सकते। वैसे इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मई का महीना बहुत गर्म होता है, और उस गर्मी से बचने के लिए आप किसी भी वृक्ष का सहारा ले सकते हो, किसी भी झाड़ का सहारा ले सकते हो। इस पर हम जो है भरोसा कर सकते हैं। तो उस भीषणतम गर्मी का महीना जो होता है, हम मान लेते हैं कि धूप और गर्मी से बचने के लिए वृक्ष की छाया के नीचे बैठे होंगे, वो वृक्ष की छाया के नीचे बैठे होंगे, मान लेते हैं इसको। लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे करके जैसे जैसे बुद्ध के जीवनी में दंत कथाओं का प्रवेश हुआ, मिथकों का प्रवेश हुआ, उनका समावेश होने लगा, वैसे वैसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठने को बुद्ध की संबोधि से जोड़ा जाने लगा। देखिए भंते जी कहां से कहां तक ले आए कि जैसे जैसे बुद्ध के जीवनी में दंत कथाओं का प्रवेश होने लगा, मिथकों का समावेश होने लगा, और पीपल को पूरी तरह से उनके बोध संबोधि प्राप्ति से जोड़ दिया। वैसे किसी भी वृक्ष की जड़ें, अब देखिए भंते जी क्या कह रहे हैं, किसी भी वृक्ष जो है दो विपरीत ध्रुवों को जोड़ता है। वृक्ष भी दो विपरीत ध्रुवों को जोड़ रहा है। वो कैसे जोड़ रहा है कि वृक्ष की जड़ें जो है जमीन में अंदर गहराई तक समाई होती है, और वृक्ष की शाखाएं ऊपर आकाश में अनंत तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है कुछ पता नहीं। इस प्रकार वृक्ष भी आकाश और पृथ्वी के मध्य संबंध स्थापित करता है। वहां सीढ़ी स्थापित कर रही है, किसके अंदर? स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर। इसी प्रकार से वृक्ष भी क्या कर रहा है? दो विपरीत ध्रुव हैं, ऊपर और नीचे, उनमें संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए यह भी विपरीत ध्रुवों की एक रूपता के रूप में देखा जा सकता है, सुसंवादिता के रूप में देखा जा सकता है, पारस्परिक सहयोग संयोजन के रूप के प्रतीक में देखा जा सकता है। दोनों जगह वो जो है संयोजन कर रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ाव कर रहा है। यह जो सीढ़ी या वृक्ष की धारणा या विचार है, वास्तव में केंद्रीय बिंदु होने का प्रतीक है। केंद्रीय बिंदु उन सभी पारंपरिक व्याख्याओं का, लिखानों का, जहां पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? वज्रासन। आपने देखा होगा बोधि वृक्ष के और मंदिर के बीच में आज वज्रासन बना दिया गया है। हाँ? वहां पर वज्रासन जिसको बोला जाता है, जिसे वज्रासन के नाम से पुकारा जाता है, तात्विक दृष्टि से यह लोकोत्तर तत्व है, लोकों में सबसे उत्तम है। ये परंपरा के अनुसार वज्रासन जिसको कहा जाता है, ये विश्व का केंद्र है। और आप देख रहे हो कि विश्व के लोग वहां पर आज समागम करते हैं, वहां पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं, भगवान बुद्ध को वहां पर महसूस करते हैं, बैठ करके चिंतन करते हैं, और उस चिंतन को अपने जीवन में उतारते हैं। हमने भी परिषद के अंदर कुछ किया था ऐसा ही।
हमें भी कुछ अनुभव आए थे, आपको भी अनुभव आए होंगे। तो आप यहाँ पर चिंतन कर सकते हो, और चिंतन बड़े सावधानी से आपको करना है। इन मतकों पर मनन चिंतन करते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी है। कालाम सूत्र को अपने माइंड के अंदर रखना है, सामने रखना है हर समय, और वो आपको रास्ता बताता हुआ चला जाए। आधुनिक हिसाब से, आधुनिक जो समय है उसके हिसाब से भंते जी ने बहुत ही बारीक दृष्टि से इन मिथकों का अध्ययन किया है, आगे बढ़ाया है। और ये मिथकों के ऊपर आप जो है, मेरे साथी धम्मित्र कई गए होंगे, सांची में जो है शिविर हुआ था, उसमें आपको ये बताए गए, तो आप इनसे जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है? बड़ी सावधानी से, खुले मन से, वैज्ञानिक आधार पर, ना कि अंधश्रद्धा से आंख बंद करके इन मिथकों से मन जुड़िए। हर कहानी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है वो कुछ न कुछ हमको शिक्षा दे रही है, कुछ बता रही है, कुछ इंगित कर रही है, कहीं पर हमें ले जाना चाहती है, किसी जगह स्थापित करना चाहती है। इस दृष्टि से हमको देखना है। तो बहुत बहुत आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकूंगा। आपने बड़ी शांति से सुन लिया। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्मित्र